मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, खटाखट वाली पार्टी की सरकार जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे, और कांग्रेस ने शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी, 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और एक बार आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। और किसान पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने
क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहाँ पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहाँ भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया। क्यों? आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। बीते दशक में हमने किसानों के हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। तो फिर से स्वागत है आप लोगों का। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 21वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट लेकर आ चुके हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त एक ऐसी राशि है जिसका देश भर के किसानों को इंतज़ार है, क्योंकि दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज ऐसी बड़ी बड़ी फेस्टिवल भी अभी है दोस्तों। तो ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त अब तक के किसानों के खाते में है। अब तक के किसानों को इंतज़ार बना हुआ है। आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि की जो 20वीं किस्त रिलीज हुआ था 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से जो है यूपी से हम पर जो एक 20वीं किस्त की राशि आपको जारी किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। लेकिन अगर 20वीं किस्त से पहले देखा जाए तो जो है जो राशि 20वीं किस्त आना था कब, जून में आना था, लेकिन जो आया अगस्त में। ऐसे में अगस्त में आना था तो सरकार को तो जून ही लेना चाहिए। आप अपना राय कमेंट कर बता सकते हैं। बाकी पीएम किसान सम्मान निधि की जो 21वीं किस्त को लेकर सही जानकारी उसके मुताबिक जो है अक्टूबर में ही यहाँ पर जो है जारी कर दिया जाना चाहिए था। अब 2 साल के जो आंकड़े देखे जाए तो पीएम किसान सम्मान निधि 2 साल के आंकड़े 2023-24 में भी देखा जाए तो दिवाली से पहले ही किसानों के खाते में जो है 21वीं जो है राशि है वो डालने का काम कर दिया गया था। लेकिन इस बार किसानों का इंतज़ार लगातार बना हुआ है और किसानों के भारी परेशान हो चुके हैं कि हमारा जो पैसा है वो आखिर कब तक हमारे खाते में आएगा।
तो आप लोग घबराइए नहीं, 4 राज्य के किसानों के खाते में 21वीं किस्त मिला है। बचे हुए राज्य को किसानों को बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार अभी लगता है लंबा चलने वाला साथियों, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि की जो 21वीं किस्त दिवाली बताया गया था, जो मीडिया खबरों में जो आर्टिकल के माध्यम से उसके द्वारा हम भी आपको जानकारी दे रहे थे कि पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त दिवाली से पहले मिल सकता है। लेकिन अब पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को लेने के लिए आपको सीएससी सेंटर के से कांटेक्ट करके या फिर वहाँ पर जाकर आप जो है ई-केवाईसी यानी कि वहाँ पर जाकर आप ई-केवाईसी कराओगे, तभी आपका 21वीं किस्त आपके खाते तक जो है पहुँच पाएगा। उससे पहले एक बार और बता दें, 21वीं किस्त जो फॉर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तरफ से जो जानकारी मिला है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इस बार हो सकता है आप लोगों को जो है अगस्त देखा जाए तो अगस्त में 4 महीने के अंतराल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ऐसे में यहाँ पर जो है हो सकता है लगते ही नवंबर को ही आपको किस्त भेजा जा सकता है। हालांकि आपको इस पर आधिकारिक रूप से पीएम किसान सम्मान निधि की इसको ऑफिशियली साइट पर आपको ज़्यादा जानकारी देखने को मिलेगा। बाकी हम आप लोगों को जो भी जानकारी, जो भी अपडेट आता है वो आपको इस चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं। जो जून में आना था वो आया था, अगस्त में आप लोगों को पता होगा काफ़ी लेट में किसानों को 20वीं किस्त की राशि मिला था। तो ऐसे में किसानों का इंतज़ार अभी थोड़ा देर और चलने वाला है। बचे हुए राज्य के किसान जो भी बचे हैं, लगभग 9 करोड़ किसानों के खाते में 21वीं किस्त जाना है, जो कि 22,000 करोड़ रुपए की राशि जाएंगे दोस्तों। बाकी इसके लिए आपको बताते चले, हमने ई-केवाईसी बता दिया। जो 4 राज्य है जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के किसान शामिल है, केवल इन्हीं राज्यों के किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि अभी तक केवल इन्हें भेजा गया है। बाकी राज्य के किसानों को हो सकता है आप लोगों को अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक, अंत तक मिल सकता है, लेकिन नवंबर में ही आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आपको इसके ऑफिशियल रूप से ज़्यादा जानकारी मिलता है और जो भी अपडेट आता है तो चैनल पर आपको हम अवश्य बताएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस किस्त को लेकर जल्द ही कोई अपडेट आता है तो आपको हम जल्द ही जानकारी देंगे।